बाबा खाना तैयार हो गया, मैं आपको इंजेक्शन लगा देता हूँ। हाँ इंजेक्शन लगवाओ। अंकल आप मेरी हेल्प करेंगे? हाँ करूँगा हेल्प। क्या? प्लीज ये टेबल साफ कर दें खराफात से। ये साफ किए देते ये। अच्छा बिल्कुल साफ हो गई भाई। यस क्या बात है भाई, कांग्रेचुलेशन अख्तर। यार मैंने कहता था कि ये मेरा बच्चा अख्तर इज द जीनियस। थैंक यू अंकल, थैंक यू। ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटा। We should have taken you out somewhere on dinner. कम ऑन अंकल, आप आ जाते हैं, बाहर आ जाती है। हाँ हम आ जाते हैं, बाहर आ जाती। बड़ी गल है भाई, बड़ी गल है। नहीं ये बात नहीं है। नहीं बात कुछ और है। बात कुछ और है भाई। और क्या बात बता रहे यार? कोई बात नहीं अंकल। एक दफा मैंने अमीर से पूछा कि अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि 3 में से एक का इंतखाब करें, किसका करें? तो वो 3 कौन थे जिसके लिए तूने अपनी माँ का स्वयंवर रचाया? हाँ? वहीद मुराद, हाँ, अंकल शहजाद हाँ, और बाबा। हाँ ग्रेट। तो फिर माँ क्या बोली? अंकल सज्जाद के नाम पे तो वो शर्मा गए, अच्छा। मगर एंड में कहती हैं वहीद मुराद। There you go. यार वो चीज ही ऐसी था, उस पर कौन ना मरते। हाँ, ये है। अरे भाई ये लाइट क्यों चली? यानी बाप की सालगिरह मनाई जा रही है। नहीं बाप की नहीं है, माँ की। माँ की? माँ की क्यों भाई? अंकल मैं कभी किसी को मरने नहीं देता, बस मकाम बदल जाते हैं। Happy birthday to mom, happy birthday to mom, happy birthday mom, happy birthday to you. बहुत सी। सोने में कितनी देर? चंद घंटे। सुकून मिल गया। अच्छा ही हुआ जो आपके होते ही कभी याद किया करेगा। बुला सका तो। दोनों तो थे एक दूसरे की कुल कायनात। आप याद करते हैं? किसको? अपने प्यारों को। बाबा
मैं आपके साथ लेट जाऊं थोड़ी देर को? आ जा। क्या देख रहा? छू रहा हूं, अपनी उंगलियों से महसूस कर रहा हूं कि मेरा बाप कैसा है। तो कैसा लगा बुढ़ा बाप छूने में? मोम का बाबा मदान तुसाद म्यूजियम में रखा हुआ एक मुजस्मा मैं सोचता हूँ कि यादें भी कितनी अजीब होती। पीछा ही नहीं छोड़ती। जब कोई अपना चला जाता है तो इंसान पहले औरों के सामने आंसू बहाता है, फिर दोस्तों में याद करता है, फिर अकेले में रोता है, फिर तन्हाई में रोता है, फिर अकेली वॉक में उससे बातें करता है। जाने वाले को जाने नहीं देता किसी भी सूरत में। तो कितना बड़ा हो गया, कितना एहसास। जिस रोज माँ चली गई थी मैं तो उस दिन ही बड़ा हो गया था। हम दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं। उससे मिलना तो इस तरह कहना, तुझसे पहले कोई रूप मेरी नजरों में इस तरह ना उतरा था। उससे मिलना तो इस तरह कहना, तुझसे पहले कोई रूप मेरी नजरों में इस तरह न उतरा था। तुझसे आबाद है खराब आए दिल, वरना मैं किस कदर अकेला था। तेरे होंठों पे कोहसार की ओस, तेरी आंखों में धूप का जादू, तेरी सांसों की थरथराहट में कौंपलों के कमार की खुशबू। वो कहेगी न किताबों से और किस किस पे जाल डाले हैं, तुम ये कहना कि पेशे सागरे जम और सब मट्टियों के प्याले। ऐसा करना कि एहतियात के साथ उसके हाथों से हाथ टकराना, और गर हो सके तो आंखों में सिर्फ 2-4 अश्क भर लाना। इश्क में मुबस्सरीन कराम यही तकनीक काम आती है और यही लेके डूब जाती है। क्या सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं? हाँ। Do you want me to remove anything from here? No. I want everything left exactly
Where it is? अख्तर, ये कुछ गर्म कपड़े हैं, इसलिए वहां ठंड होगी। मैं सामान गाड़ी में रखता हूँ। बाबा, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। आइए, मैं आपको कमरे तक छोड़ाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आऊंगा। इधर देखो। इधर देखो। कहाँ हो तुम? Who are you? तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लगती है। मैं यहाँ हूँ, इधर देखो। ओह, आप? हाँ, मैं मोहम्मद अली जिन्ना, मैंने ही तुम्हें पुकारा। आप यहाँ? हाँ, अब मैं यहीं इन दीवारों पर ही होता हूँ। लोगों ने मुझे दिल से निकाल कर दीवारों पर आवेज़ां कर दिया। मेरी कही हुई बातें, जिन्हें अब लोग इरशादात कहते हैं,
या तो शाहराहों पर लिखी हुई मिलती हैं या फिर सियासतदानों की तकरीरों में सियासत की दुकान चमकाने के काम आती हैं। आप क्या चाहते हैं मुझसे? एक कर्ज की अदायगी। कैसा कर्ज? ऐसा कर्ज जिसकी अदायगी 1947 से लेकर इस मुल्क में कयामत तक पैदा होने वाले हर पाकिस्तानी की जिम्मे वाजिब अदा है। रोजाना सैकड़ों लोग इन जहाजों पर सवार होकर ये मुल्क छोड़ जाते हैं। मैं हर जाने वाले को यूं ही पुकारता हूं, कोई मेरी पुकार नहीं सुनता। मुझे यकीन था कि तुम मेरी आवाज जरूर सुनोगे। काश मैं आपकी कोई मदद कर सकता। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ सको। आई एम सॉरी कायद, मैं इस वक्त कुछ नहीं समझना चाहता हूं। मैं अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश हूं। वो जिन ख्वाबों को आंखों में लिए हुए यहां आप सबके साथ आया था, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कायदे आजम, तो कब के टूट कर रेजा रेजा हो गए। बड़ी अजीयत सहनी पड़ी है उसको आप के आइडियल्स से मोहब्बत करने की। अगर मैं ना गया तो उसकी बीमारी की तकलीफ और भी अज़ियतनाक हो जाएगी। वो मुझे उन आजमाइशों से बचा हुआ देखना चाहता है जो उस जैसे न जाने कितने लोगों का मुकद्दर बन चुकी है इस सरजमीन पे। अगर मैं रुक गया तो इसका सुकून छिन जाएगा। मैं सब कुछ देख रहा हूं अख्तर। तुम्हारे बाप और उन जैसे बेशुमार लोगों की दास्तान रोजाना मेरी नजरों के सामने दोहराई जाती। एक तुम्हारा बाप है जिसे अब तुम्हें अपने कदमों पर मजबूत खड़ा देखकर सुकून मिल जाएगा, और एक मैं हूं जिसे ये कौम बाबाए कौम कहती है, लेकिन जब भी तुम जैसा कोई नौजवान और होनहार फर्जंद इस रास्ते से होकर गुजरता है तो मेरी रूह बेचैन हो जाती है। पाकिस्तान के बेटे और बेटियां जब अपनी ज़मीन को विदा कहकर अपना हुनर और फन किसी गैर के सुपुर्द करते हैं तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। अख्तर, अपनी मौत के बाद एक दिन भी मेरी रूह को सुकून नसीब नहीं हुआ। ये इस मुल्क की सरहदों, इसके ऊंचे ऐवानों, अदलिया और दरसगाहों की गुलाम गर्दिशों और दरवाजों के गिर्द दौड़ती भागती थक जाती है। हर साहब इख्तियार को पुकारती है कि खुदारा गफलत से जागो। जिंदगी तो नाम ही तकलीफ और आजमाइशों से गुजरने का है, सख्त हालात पर काबू पाने का है। सख्तियां बर्दाश्त करके और बुराई के खिलाफ जिहाद करके ही तो कौमों को दायमी आज़ादी मिलती है। यूं मैदान से भाग जाना कहाँ की बहादुरी है। तुम मेरी उम्मीद हो, वापस आ जाओ अख्तर। तुम्ही को पाकिस्तान की बाग संभालनी है, वक्त की इमामत करनी है। वापस आ जाओ अख्तर, वापस आ जाओ। I'm sorry कायदे आज़म, मैं अकेला इस कौम की तकदीर नहीं बदल सकता। मुझे जाना होगा कायदे आज़म। खुदा हाफिज। अख्तर, don't listen. I have to leave. I have to leave.
अच्छा किया बेटा, जब लौट आए। बस ये थी मेरी पिछली जिंदगी की कहानी। सर ये तो बताएं कि उन दोनों खतों में क्या था? डियर बाबा, उम्मीद है कि अब आप कदरे बेहतर महसूस कर रहे होंगे। ये ख़त मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ बातें आपसे फ़ोन पर नहीं कर सकता था। मैं जानता हूँ कि आपकी तमन्ना है कि मैं एक बार आपसे आकर मिल जाऊँ। दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है, मगर मैं कैसे बताऊँ कि मैं इतनी जल्दी आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। नई नई नौकरी लगी है और अगर एक मरतबा हाथ से निकल गई तो इस मुल्क में ये अपॉर्चुनिटी दोबारा इतनी आसानी से नहीं मिल सकेगी। मुझे नहायत अफसोस से लिखना पड़ रहा है कि मैं पिछले 9 महीने से आपको कोई रकम भी नहीं भिजवा सका। शायद आगे भी मजीद कुछ अरसे तक ना भेज सकूं। इंसान यहाँ रहकर जितना भी कमाए उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है और ऊपर से टैक्सेस कमर तोड़ देते हैं। अब अख्तर को भी चाहिए कि अपना लावालिपन छोड़ दे और अपनी तालीम मुकम्मल करके किसी बेहतर रोज़गार की तलाश करे। आखिर उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, कुछ हक आपका भी बनता है उस पर। उम्मीद है आप मेरी मजबूरी का अंदाज़ा करेंगे। खुदा हाफिज, आपका बेटा बाबर। अख्तर बेटा, सोचता हूँ कि तुम पर कुछ लिखूं, लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे अल्फाज मेरे एहसासात का साथ नहीं दे पा रहे। बस इतना कहूँगा कि तुम्हारी तारीफ करना तुम्हारी कदर कम कर दे, क्योंकि तुम हर तारीफ से बालातर हो। तुमने उस शाम कहा था